नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। कल का जो वीडियो था वो तंजानिया के ऊपर था। तंजानिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमने बात की थी। तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लग गए कि भैया ये बात कर रहे हो कि कोई मागुफली था वहाँ का राष्ट्रपति, वो मारा गया, कैसे मारा गया, क्या मारा गया, था कौन वो, उसके बारे में तो कुछ बताइए। आपने ये तो बता दिया कि खबर जो है वो इसने गलत बताई, ऐसे मैनिपुलेट की और कैसे वेस्ट कर रहा है। सही बात है, जो लोग मागुफली के बारे में पहले से जानते हैं उनके अलावा लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन मागुफली कौन था, सिरफिरा था, सनकी था, मूर्ख था या एक ईमानदार अच्छा राष्ट्रपति था, तानाशाह था या लोकतांत्रिक था, अवैज्ञानिक था या अंधविश्वासी था। आखिर वो क्या था और क्यों था, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा और ये बताना चाहूँगा कि जॉन मागुफली को लोग जानते क्यों हैं, दुनिया उनको जानती क्यों है, उनके बारे में वीडियो बनाने पे लोग उत्सुक क्यों होते हैं उनके बारे में जानने पे। जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए है। तो बता दूं, जॉन मागुफली दुनिया का अकेला ऐसा आदमी था जिसने इस बात से इनकार किया कि कोरोना कोई बड़ी बीमारी होती है। उसने अपने यहाँ पे RT-PCR टेस्ट किया, पपीते का, बकरी का और भी चीज़ों के, और वो टेस्ट करने के बाद में जब वो टेस्ट, उसने कहा, उनका दावा था कि वो टेस्ट पॉजिटिव आए। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ की आर्मी को कहा कि ये लो संभालो और अब इसकी जांच करो कि ये टेस्ट क्या है, ये RT-PCR टेस्ट काम करता है कि नहीं करता है। अभी तक उसकी रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सारा का सारा जो तंजानिया था उसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। वो WHO को तंजानिया के कोरोना का कोई डाटा नहीं देते हैं, उनके यहाँ पे कोई भी टीकाकरण नहीं हो रहा है, वो किसी भी तरीके से कोई इलाज कोरोना का नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उनको ये कहता है कि भाई कोरोना का इलाज करा लो तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो है वो चर्च वर्च में चले। अभी जाके मागुफली के निधन के बाद में वहाँ की राष्ट्रपति ने, जो वहाँ एम्बेसीज़ हैं, उनको इसकी इजाज़त दी है कि आप ज़रूरी समझो तो आप टीका इंपोर्ट कर लो, क्योंकि आपके देश में लगता है तो आप लोग अपने आप को लगा लो। लेकिन अभी भी तंजानिया के लोग जो है वो ना तो टीका लगा रहे हैं, ना वो लॉकडाउन हो रहा है, ना वो मास्क लगा रहे हैं, और उन्होंने अपने देश को कोरोना मुक्त घोषित कर रखा है। पहले वो कोरोना के प्रोटोकॉल को मानते थे दुनिया के, अब मानना बंद कर दिया। ये वजह है जिसके कारण तंजानिया जो है वो दुनिया की नज़रों में आया। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि ये जो कोरोना है ये ख़ास तरह का, एक नई तरह का वायरल फीवर है, खांसी जुकाम बुखार है, वो लोग तंजानिया का उदाहरण देते हैं और तंजानिया को फॉलो करते हैं। अब बताऊंगा कि मागुफली जिसने ये ऑर्डर जारी किया उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको नहीं जानेंगे आप, तब तक आप एक सही समीक्षा नहीं कर पाएंगे। एक बात याद ध्यान रखिएगा कि जो लोग इस तरह से लीग से अलग चलते हैं, सबसे अलग चलते हैं, अलग रास्ता चुनते हैं, अलग राह चुनते हैं, उन लोगों की जो दो तरह की संभावना होती है। या तो वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं या फिर बागी होते हैं, अड़ियल होते हैं, तानाशाह होते हैं। जॉन मागुफली की जब आप पर्सनैलिटी को देखेंगे, उनका प्रोफाइल देखेंगे, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत यहीं से करते हैं कि वो पढ़े लिखे कितने थे। जॉन मागुफली PhD थे, केमिस्ट्री से PhD, डॉक्टरेट किया हुआ था, विद्यार्थी थे केमिस्ट्री के। इसके अलावा वो इंग्लिश के भी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और लेक्चरर थे, प्रोफेसर भी रहे थे, और वो राष्ट्रपति बनने से पहले पढ़ाया ही करते थे साइंस। ये उनका एजुकेशन का बैकग्राउंड था। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता, जैसा कि पश्चिमी देश कह रहे हैं, कि वो अंधविश्वासी थे, और बहुत सारे मीडिया में लिखा जा रहा है कि वो अंधविश्वासी थे और वो जो है लोगों को कहते थे चर्च चले जाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, प्रेयर से कोरोना ठीक करते थे। लेकिन उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वे इतने विज्ञान विरोधी नहीं थे। उन्होंने कई सारे साइंस सेंटर अपने यहाँ पे बनाए ताकि बच्चों में और वहाँ की युवा पीढ़ी में विज्ञान को लेकर एक समझ विकसित हो सके। बहुत सारे रेडियोलॉजी सेंटर बनाए ताकि लोगों को अगर कैंसर हो तो उनका इलाज किया जा सके। एक ऐसे देश में जिसका एक बड़ा भूभाग आदिवासी हो, जंगली हो, जहाँ पे वन बहुत ज़्यादा हों,
बहुत कम शहरी पॉपुलेशन हो, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था देना। उनका दार एस सलाम जो उनका शहर है, खूबसूरत शहरों में से एक है। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, जो उन्होंने विकसित किया। जॉन मागुफुली बेहद पॉपुलर आदमी थे अपने यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे कि अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद कोरोना वायरस के मामले में, जब अमेरिका से लेके, चीन से लेके, भारत से लेके दुनिया की सारी ताकतें जब ये कह रही हों कि कोरोना वायरस में टीकाकरण करो, सावधानी की ज़रूरत है, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट, ज़्यादातर एक्सपर्ट, इक्का दुक्का को आप छोड़ दें, वो लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक महामारी है। ऐसे दौर में ये कदम उठाना, और वहाँ उनके लोग जो थे उनके बीच में जाहिर बात है ये इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि भाई एक बीमारी फैल रही है, इससे लोग मर रहे हैं, और ये कह रहा है कि हमारे यहाँ बीमारी है ही नहीं, डिनाई कर रहा है। बीच बीच में आपको बयान भी आ रहे हैं उसके यहाँ पे कि भाई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हाँ, सांस के मरीज बढ़ गए हैं। उस पूरे माहौल के बीच में जब इतना खौफ हो, इतनी अनिश्चितता हो, इनसिक्योरिटी हो, अंधकार हो, क्योंकि सूचना नहीं मिल रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा था कि सचमुच हो गया, कोई बुलेटिन नहीं आता था, कोई केसेस की लिस्ट भी नहीं आती थी, या इतना भी नहीं आता था और थोड़ा भी नहीं आता था। उसके बावजूद उन लोगों ने 83% आबादी ने तंजानिया की जॉन मागुफुली को वोट किया। ये एक छोटी आबादी नहीं है, ये उस आदमी की लोकतांत्रिक वजन था, मजबूती थी अपने समाज में, जहाँ पे लोग उसको पसंद करते थे। तंजानिया एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक भेदभाव नहीं है, एक बेहद सेकुलर देश है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे करीब 64% के आसपास आबादी वो क्रिश्चियंस की है, 34% के आसपास आबादी मुसलमानों की है। उसके बावजूद कभी कोई तनाव नहीं होता है। और मागुफुली का खुद का जब अंतिम संस्कार हुआ तो दोनों धर्मों की जो पद्धतियां हैं, जिनके ज़रिए अंतिम संस्कार करने के जो तरीके हैं, उनके साथ मिला के एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। सड़कों पे लोग रो रहे थे, हर तरफ फूट फूट के लोग रो रहे थे। अब सवाल आया कि भाई पढ़ा लिखा भी था, सवाल आया कि भाई वो अंधविश्वासी भी नहीं था, विज्ञान को भी नहीं मानता था, तो क्या तानाशाह था? इस बात को आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं वो सारे के सारे अलग अलग आरोपों में बाहर भाग रहे थे। इतना बड़ा सख्त कदम करप्शन पे उसने उठाया। टीवी पे, नेशनल टीवी पे लोगों को बुला बुला के नौकरी से निकालता था। वहाँ पे तंजानिया के नेशनल टीवी पे लोगों को करप्शन के केस में नौकरी से निकाला जाता था ताकि एक सख्त संदेश जाए। अनगिनत केस तंजानिया में उसने अपने राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे ढूंढ निकाले जिसमें लोग कागज़ों में नौकरी पर थे, सरकारी खजाने से तनख्वाह निकलती थी और नौकरी करने कोई जाता ही नहीं था। बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला। मोदी जी से जॉन मागुफुली का बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड रिश्ता था। वो बहुत पसंद करते थे मोदी जी को, मोदी जी उनको पसंद करते थे। मोदी जी गए तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने बड़ा सा फंक्शन करा जिसमें मोदी जी को का आदर सत्कार किया गया, जैसा कि उनका और जगहों पे होता है। भयंकर जो है विश्वगुरु की वहाँ पे उनका बहुत मान सम्मान किया गया। यहाँ तक हुआ कि 5 योजनाएं वहाँ की उनको पैसा दे के आए मोदी जी, बहुत सारा। 5 योजनाओं पे 5 एग्रीमेंट हुए मोदी जी के साथ में। मोदी जी के अंदाज में उन्होंने भी विदेश यात्राओं पे रोक लगा दी थी। बहुत ज़रूरी हो तब विदेश आएंगे लोग, जाने की ज़रूरत नहीं, पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मोदी जी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर ये कहा कि आज से गांधी जयंती से के दिन स्वच्छ भारत अभियान चलेगा, और फिर भारत में स्वच्छ भारत की लोग ज़्यादा बात करने लग गए थे। जॉन मागुफुली ने भी वहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस था उसके सारे आयोजन रद्द कर दिए, और उस दिन वहाँ पे उन्होंने स्वच्छ तंजानिया अभियान टाइप का कुछ चलाया उनकी अपनी भाषा में, और ख़ुद सड़क पे उतर के ठीक वैसे ही झाड़ू लगाई और सफाई की जैसे कि यहाँ मोदी जी ने की थी, कूड़ा उठाने गए। ये जो है चीज़ें हैं जो मिलके एक आदमी की पर्सनैलिटी बनाती हैं, एक आदमी का व्यक्तित्व बनाती हैं, जिसका नाम था जॉन मागुफुली। जॉन मागुफुली विश्व समुदाय से मिलके रहने वाला आदमी था, ऐसा भी नहीं था कहीं एक टापू पे रहता हो। उस पूरी पर्सनैलिटी के बीच में आपको ये जानने में अब आपको बहुत मदद मिलेगी कि वो आदमी कौन था, कैसा आदमी था, और वो इतने एक्सट्रीम टाइप के स्टेप कैसे ले रहा था, क्यों ले रहा था, भगवान जाने। लेकिन इतना तय है कि उसने जो स्टेप लिए वो सबसे अलग थे।
आज भी, जैसे कि कल मैंने वीडियो बताया, आज भी कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का डाटा कहीं पे नहीं है कि सारे कदम उसके उठाने के बाद तंजानिया बर्बाद हो गया हो, कोरोना वायरस से अंधाधुंध मौतें हो गई हों, ऐसी कोई जानकारी कहीं नहीं मिल रही। पूरा इंटरनेशनल मीडिया पता लगाने में लगा हो। तो जो भी हो, और वो जो है वो ऐसा भी नहीं था कि तरह तरह के काम भी करता रहता था जनता को खुश रखने के लिए। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने एक दवा बना ली, उससे कोरोना ठीक हो जाता, तो हवाई जहाज़ भेज दिया। हवाई जहाज़ भर के वहाँ से वो शरबत मंगा लिया और लोगों से कहा तंजानिया वाले से पियो, इससे ठीक हो जाओगे। बहरहाल मकसद जो था वो जॉन मागुफुली के बारे में बताने का था, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।